साथियों नमस्कार। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर के नवनिर्वाचित सांसद बाबू सिंह कुशवाहा, जो समाजवादी पार्टी के बैनर तले इस बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। इस समय जातिगत जनगणना का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी क्या राय है और किन मुद्दों पर वे आगे राजनीति में जाना चाहते हैं और राजनीतिक मुद्दों को उठाना चाहते हैं। हाँ साहब, आपका ग्वालियर आगमन है तो कोई विशेष प्रोग्राम है? नहीं, ग्वालियर में कुछ हमारे साथी हैं तो मिलना चाह रहे थे। एक है कि भाई हम स्वागत समारोह रखना चाहते हैं, आप जीत के आए हैं। तो हमारे साथी हैं समाजवादी पार्टी के और जन अधिकार पार्टी, जो पीडीए के नारे के साथ समाजवादी पार्टी के साथ है, समर्थन कर रही है। तो वही सारे लोगों ने स्वागत समारोह रखा है, उसी सिलसिले में मैं आया हूँ। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है जातिगत जनगणना का। इसमें भाजपा के जो अनुराग ठाकुर ने संसद में कहा कि जिसको जाति का नहीं पता वो जाति गणना की बात करता है, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जाति जनगणना का मुद्दा बहुत पहले से चल रहा है और हमारे देश में जाति जनगणना होती भी थी, उनको बाहर नहीं लाया जाता। और हम लोगों का बहुत दिनों से मांग है ये कि हमारे देश में जाति जनगणना होना चाहिए। और जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी आए, उस आबादी के हिसाब से उससे हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। सरकार के जितने भी संसाधन हैं, सरकारी नौकरियां हैं, विकास के लिए जो पैसा आता है, हर क्षेत्र में आबादी के हिसाब से उसे हिस्सेदारी और भागीदारी मिलना चाहिए। जो लोग आज सत्ता में हैं, कल वो भी समर्थन करते थे, आज सत्ता में हैं तो वो नहीं करा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जब सबका साथ सबका विकास की बात है तो निश्चित तौर पर जाति जनगणना होना चाहिए और आबादी के हिसाब से सबको हिस्सेदारी देना चाहिए। आज़ादी के 77 साल हो गए, क्या आपको लगता है कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग को उतना लाभ, उतना हिस्सेदारी मिल पाई है? देखिए, आज़ादी के 76-77 साल बीत जाने के बाद जो हक अधिकार मिलना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है, वो बिल्कुल नहीं मिल पाए। आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत कुछ थोड़ी बहुत तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथी आगे बढ़े हैं, लेकिन जितना उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला और ओबीसी को तो मिला ही। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, धर्म की बात करती है और बाकी विपक्ष अब राजनीति जाति की बात करने लगा है। देखिए, अगर विकास की बात करनी है तो सबके विकास की बात होनी चाहिए और जाति जनगणना होना चाहिए और जिसके जितनी आबादी है उसे हिस्सा मिलना चाहिए। भाजपा ने धर्म को प्रमुख रूप से रखा है आगे। देखिए, धार्मिक चीज़ें बहुत दिनों तक लोगों को उकसा करके नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति धार्मिक है, धर्म को मानने वाला है। हर व्यक्ति अपने मजहब को मानते हैं, हम भी मानते हैं और लोग भी मानते हैं, तो धार्मिक सब लोग हैं। लेकिन राजनीति में तो जिसकी जितना हिस्सा बनता है, जो लोग सत्ता में हैं, वो उन्हें करना चाहिए। अच्छा, अयोध्या में भाजपा हारी है और यूपी में खासकर से जो इंडिया गठबंधन है वो आगे आया है, उससे आप लोग को एनर्जी मिली है? बिल्कुल एनर्जी मिली है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की बड़े पैमाने पर जीत हुई है और जब 2027 का चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी जीतेगी बहुमत के साथ। आगे आप किन मुद्दों को, आपकी पार्टी है किन मुद्दों को लेके प्रमुख रूप से आगे जाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा है, जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, आधी आबादी महिलाओं की है, जो गरीब कमजोर लोग किसी समाज के लोग हों, पीडीए के तहत समाजवादी पार्टी सबको लेकर चलती है। जाति जनगणना की बात करती है, सबको समान भागीदारी देने की बात करती है। तो इन सब को लेकर समाजवादी पार्टी चलती है, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी आगे आएगी और जीतेगी। जो बजट इस बार आया है उसमें किसान, बेरोजगारी, इस प्रकार का मान के चलते हैं कि पर्याप्त बजट है? शिक्षा, स्वास्थ्य? नहीं, देखिए, बजट गरीबों के हित में नहीं है, न किसानों के हित में है, न पिछड़े और दलित के हित में है। ये बजट कुछ लोगों के हित में है और गरीबों के हित में बिल्कुल नहीं है।
एक बात बार बार निकल के आ रही है कि केवल चुनिंदा वर्ग ही सत्ता पर राज करता चला आ रहा है। देखिए, लोकतंत्र में हमें वोट डालने का अधिकार मिला है। अगर हम अपनी वोट की ताकत को समझते हैं तो हमें जागरूक होकर के, इकट्ठा होकर के इस देश के जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, जिसको हम पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, अक़लियत समाज के लोग हैं, उनको सबको मिलकर अपना हक हिस्सा लेने के लिए अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए। तो आप इंडिया गठबंधन के साथ कब तक रहेंगे? हम समाजवादी पार्टी से एमपी हैं और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी, ये तो उनका फैसला है। अभी तो सब लोग साथ हैं। आप देख सकते हैं कि जौनपुर से सांसद हैं श्री बाबू सिंह कुशवाहा, जो एक जाना पहचाना नाम है। इन्होंने इस बार बड़े अंतर से जीत हासिल की और एक एक मुद्दे पर इन्होंने खुल के बात की है। इनका साफ कहना है कि जब तक दलित, शोषित, पिछड़े का लाभ नहीं मिलेगा, उनको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक इस देश में विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।